नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E तथा F है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है दो त्रिभुज का। तो पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसकी मदद से हम फिगर बनाते हैं। तो दिया है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है। हमने ये एक त्रिभुज बना लिया A, B और C। हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC। लिखा है त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। मतलब AB का मध्य बिंदु D है, मतलब AB का मध्य बिंदु D है और BC का मध्य बिंदु E है, BC का मध्य बिंदु E है तथा CA का मध्य बिंदु F है, CA का मध्य बिंदु F है। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, मतलब DF और DE और EF को मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज बनता है। तो हमें ये बताना है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात हमें निकालना है। तो देखो हमें करना क्या है, हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात तभी निकाल सकते हैं जब दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप हो। क्योंकि हमने जो डिफिनीशन पढ़ी है, हमारी डिफिनीशन ये कहती है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाने की। तो पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E तथा F है। ये हमने क्वेश्चन से लिख लिया जो हमें दिया है। ठीक है, हमें दिया था कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E तथा F हैं। अब देखो हमें क्या करना है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम इनके क्षेत्रफलों का अनुपात तभी ज्ञात कर सकते हैं जब दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप हों। तो इसको देखो हमें करना क्या है। अगर जरा हम चित्र को देखो, चित्र में AB के समांतर EF है। तो EF को अगर हम लिखना चाहें तो AB का हाफ लिख सकते हैं। और इसी तरीके से DF को देखो, DF को क्या लिख सकते हैं, BC का हाफ लिख सकते हैं। और AC के समांतर DE है, तो अगर हम DE को लिखना चाहें तो AC का हाफ लिख सकते हैं। तो पहले हम DF को लेके चलते हैं। DF के समांतर BC है, तो अगर DF को लिखना चाहें तो BC का हम लोग हाफ लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं DF बराबर लिख सकते हैं DF को BC का हाफ। तो BC इंटू हाफ। अगर DF के नीचे BC को ले आओ तो DF के नीचे अगर BC को ले आएंगे तो ये बराबर हो जाएगा हाफ के। इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं। तो हमने DF को लिख दिया BC का हाफ। इसी तरीके से AC के समांतर DE है, तो अगर हम DE को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, AC का हाफ लिख सकते हैं। क्योंकि जो हमारी DE है AC की आधी है, तो अगर हम DE को लिखना चाहें तो डबल लिख सकते हैं, AC का डबल लिख सकते हैं। और या हम DE को अगर 2 हटा दें तो DE को हम लिख सकते हैं AC का हाफ।
तो हम लोग डी को लिखेंगे AC का हाफ, AC इंटू हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डी के नीचे अगर AC को ले आओ, डी के नीचे अगर AC को ले आओ तो ये बराबर हो जाएगा हाफ के। इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक इसी तरीके से AB के समांतर EF है, AB के समांतर EF है। तो अगर EF को लिखना चाहे तो AB का हम लोग हाफ लिख सकते हैं। तो EF बराबर क्या हो जाएगा, AB इंटू हाफ, AB इंटू हाफ हो गया। अगर EF के नीचे AB को ले आओ तो EF के नीचे अगर AB को ले आए तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 के। इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1, 2 व 3 को देखो, सभी का राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है। अगर राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो जाएगा DF समीकरण 1, समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो DF के नीचे PC आ जाएगा और ये बराबर होगा D/AC के, D/AC के, और ये बराबर होगा EF/AB के। तो सभी भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब अगर DF देखो तो DF कहाँ पे है, DF हमारा छोटे वाले त्रिभुज की DF भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की BC भुजा, बड़े वाले त्रिभुज की BC भुजा का अनुपात और छोटे वाले त्रिभुज की DE भुजा, छोटे वाले त्रिभुज की DE भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की AC भुजा का अनुपात और छोटे वाले त्रिभुज की EF भुजा, छोटे वाले त्रिभुज की EF भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की AB भुजा का अनुपात। सभी भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। मतलब दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि भुजा भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो भुजा भुजा समरूपता से, भुजा भुजा समरूपता से, भुजा भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC के। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो सकता है। तो हम ये लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF अपान क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर होगा, हम त्रिभुज DEF की भुजा ले लेते हैं EF, कोई भी भुजा आप ले सकते हैं। हमने ले लिया त्रिभुज DEF की भुजा EF और त्रिभुज ABC की भुजा ले लेते हैं AB। त्रिभुज DEF की भुजा हमने ले लिया EF और त्रिभुज ABC की भुजा ले लिया हमने AB। AB क्यों लिया, क्योंकि ये EF के समांतर है इसलिए हमने इसको AB ले लिया। तो AB ले लिया और इसका होल स्क्वायर कर लिया। तो हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो सकता है। ये हमारी डिफिनीशन कहती है। ठीक है, अब EF को हम क्या लिख सकते हैं, EF को हम लोग AB का हाफ लिख सकते हैं। तो लिखते हैं EF को हम लोग लिख सकते हैं AB का हाफ। तो इसको हम लिख सकते हैं AB इंटू हाफ और नीचे AB है और इसका होल स्क्वायर। तो AB से अगर AB कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा, 1/2 का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाओगे तो ये 1/4 आ जाएगा। अब देखो क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के साथ क्या आ गया, 1/4 आ गया। अब इसको अगर हम लिखना चाहें अनुपात में तो इसको अनुपात में लिख सकते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर हो जाएगा 1/4 के। तो हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था तो हमने इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल दिया 1/4। तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमें निकालना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर
5 कंप्लीट हो गया। फिर से आपको हम क्वेश्चन को समझा देते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया था कि एक त्रिभुज ABC है, तो हमने एक त्रिभुज ABC ले लिया था जिसकी भुजा AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। तो AB का मध्य बिंदु D था, BC का मध्य बिंदु E था और AC का मध्य बिंदु F था। हमने किया क्या, तीनों बिंदुओं को मिला दिया तो हमें एक त्रिभुज मिल गया। कौन सा त्रिभुज मिला, त्रिभुज DEF। अब हमें क्वेश्चन में दिया था कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था। मतलब छोटे वाले त्रिभुज DEF और बड़ा वाला त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का हमें अनुपात निकालना था। तो हम इनके क्षेत्रफलों का अनुपात तभी निकाल सकते हैं जब हमें पता हो कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्योंकि हम डिफिनीशन अब तभी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारी डिफिनीशन कहती है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हम तभी कर सकते हैं जब दोनों त्रिभुज क्या हों, समरूप हों। तो उसके लिए हमने चित्र को देखा, हमें पता है कि AB के समांतर EF भुजा है। अगर AB के समांतर EF भुजा है तो अगर EF को हम लिखना चाहें तो AB का हाफ लिख सकते हैं, और DF के समांतर BC भुजा है तो इसको अगर DF को लिखना चाहें तो BC का हम लोग हाफ लिख सकते हैं, और AC के समांतर DE है तो अगर DE को लिखना चाहें तो AC का हाफ लिख सकते हैं। उसके माध्यम से हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को निकाला। तो फिर समीकरण 1, 2 व 3 से तीनों भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। हमें पता है अगर दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो हम कह सकते हैं भुजा भुजा समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने EF को लिख सकते हैं AB का हाफ, तो उसको लिख दिया। AB से AB कैंसिल तो 1/2 का होल स्क्वायर बचा। जब 1/2 का होल स्क्वायर खोला तो 1/4 मिल गया। अब हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था तो हमने इसको अनुपात में लिख दिया, तो हमें मिला क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के साथ क्या हो गया, 1:4 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।